विच इज द बेस्ट एनिमेटेड मूवी एवर मेड? अगर ये क्वेश्चन आप किसी एक मूवी बफ से पूछेंगे या फिर उससे जिसे वर्ल्ड सिनेमा का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो वो आपको किसी हॉलीवुड मूवी का नाम नहीं लेगा, बट ही विल टेल यू अबाउट अ जापानीज मूवी, द मूवी विच हैज एक्चुअली इंस्पायर्ड अ होल जनरेशन on how to make animated movies. और आज मैं आपके लिए वही मूवी लेकर आया हूँ as the first animated movie recommended on this channel. Hi everyone, welcome back on Movie Recommender. My name is हितेश और यहाँ मैं आपको वो मूवीज रिकमेंड करता हूँ जो आपको जरूर देखनी चाहिए, मूवीज that cannot be simply missed. Spirited Away. This is the second highest क्रॉसिंग मूवी एवर फ्रॉम जापान. काफी टाइम तक इट वाज द हाईएस्ट. 2003 में इसे बेस्ट एनिमेटेड मूवी का ऑस्कर मिला था एंड टिल नाउ दिस इज द ओनली नॉन इंग्लिश एनिमेटेड मूवी and only hand-drawn animated movie which has got the Oscar. And mind you, same year पे Spirit which I really loved and I Say जिसे हम सब ने देखा है, ये मूवीज भी रिलीज हुई थी, ये कॉम्पिटिशन में थी. इस मूवी को क्रिटिक्स वर्ल्ड वाइड अपनी सम ऑफ द बेस्ट मूवीज एवर मेड की लिस्ट में अक्सर रखते हैं एंड इट इज ऑल्सो द सेम विथ मी टू. इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा एंड यू विल ऑल्सो रियलाइज why I am saying so, where you can find this movie and some of the most iconic scenes from this movie. दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूँ तो I'm a big fan of Japanese anime. I am a hardcore fan of Naruto के अलावा I also love Death Note. फिर आप लोगों ने Dragon Ball, Pokemon भी देखा ही होगा. There is a certain way Japanese anime has been made. They're not very strong from technology perspective, but from art, hand-drawn, content, storyline perspective, they are very rich. ऐसे ही नहीं Naruto के 700 plus episodes देखे. And the same goes for Japanese anime movies as well. Spirited Away को आप easily flag bearer of Japanese anime movie industry कह सकते हैं. Spirited Away has come from one of the most respected animated movie production house in Japan, Ghibli Studio, जिसने कुछ बेहतरीन मूवीज दी है लाइक ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज, प्रिंसेस मोनोनोके, माय नेबर टोटोरो and I love all these movies. इसके अलावा Your Name is also a very beautiful movie which actually is not come from Ghibli Studios, but yeah, उसको भी आगे चल के हम कभी न कभी कवर करेंगे. Coming back to Spirited Away, this movie has been directed by Hayao Miyazaki, who is considered to be one of the most respected personality in the animation industry worldwide. कहानी कुछ इस तरह से है कि चिहिरो एक 10 साल की नॉर्मल लड़की है जो अपने मम्मी पापा के साथ अपने नए घर जा रही है और रास्ते में उसके पापा एक रॉन्ग टर्न ले लेते हैं और एक टनल के सामने जाकर रुकते हैं. चिहिरो मना करती है, फिर भी उसके मम्मी पापा एक्सप्लोर करने के लिए उस टनल में चले जाते हैं और नेक्स्ट साइड एक वीरान पड़ा अम्यूजमेंट पार्क है. आगे जाकर उन्हें एक एम्प्टी रेस्टोरेंट मिलता है जहाँ ताजा खाना रखा हुआ है. चिहिरो अपने पेरेंट्स को मना करती है, फिर भी दोनों के दोनों खाने पर टूट पड़ते हैं. चिहिरो उनको छोड़कर एक्सप्लोर करने के लिए आगे निकल जाती है. वहां उसे एक बाथ हाउस मिलता है और वहीं उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम है हाकू, जो उसे अंधेरा होने से पहले वापस चले जाने की सलाह देता है. पर जब तक वो अपने पेरेंट्स के पास वापस आती है, उसके पेरेंट्स पिग यानी कि सुअर में बदल चुके होते हैं. एक्चुअली में ये एक अलग दुनिया है, स्पिरिट्स, मॉन्स्टर्स, विचेस, ड्रैगन्स की दुनिया. वापस जाने के रास्ते में बाढ़ आ चुकी है, इसलिए वो वापस भी नहीं जा सकती. परेशान चिहिरो फिर हाकू से मिलती है जो उसे कामाजी के पास जाकर काम मांगने के लिए सलाह देता है, विच इज डिफिकल्ट टू गेट. तो चिहिरो कामाजी से मिलती है जो कि बाथ हाउस का बॉयलर मैन है. काम के लिए काफी रिक्वेस्ट करती है तो कामाजी लिन को, जो कि बाथ हाउस की साफ सफाई करने का काम करती है, उसके साथ युबाबा के पास भेजता है जो बाथ हाउस की मालकिन है. युबाबा मना करती है इनिशियली, पर चिहिरो की काफी रिक्वेस्ट के बाद युबाबा उसे लिन के साथ काम करने की परमिशन दे देती है, बट एक कन्विनेशन में. शी टेक्स अवे चिहिरो's name and gave her a new name, Sen, and that's how युबाबा controls everyone there by taking their identity. बाद में हाकू चिहिरो को बताता है कि अपना नाम ना भूले जैसे वो भूल चुका है, अदरवाइज चिहिरो कभी वापस नहीं जा पाएगी. चिहिरो खूब मेहनत करती है. इनिशियली उसे लोग पसंद भी नहीं करते, बट ग्रेजुअली पीपल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग हर. इस बीच बाथ हाउस में दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आते हैं, नो फेस स्पिरिट और एक बेहद बदबूदार वाटर स्पिरिट. नो फेस को कई एंगल से देखा जा सकता है. इन माय ओपिनियन ही इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर एंड हाउ यू ट्रीट हिम. अगर आप बहुत ग्रीडी हैं तो ही विल फुलफिल योर ग्रीड, बट ग्रेजुअली ही विल ईट यू. एंड इफ यू आर नॉट ग्रीडी बट वेरी काइंड हार्टेड, ही विल बी वेरी काइंड टू यू एज वेल. मैं मूवी की स्टोरी में बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता बिकॉज आई वांट यू टू वॉच इट, एक्सप्लोर इट एंड एंजॉय on your own. But there are very important aspects of this movie which I would like to touch upon. जो बदबूदार spirit बाथ हाउस में आती है, विच इज एक्चुअली द फर्स्ट कस्टमर ऑफ चिहिरो, ही इज अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ अवर नेचर. हमने अपने नेचर को किस तरह से पॉल्यूट कर दिया है. अल्टीमेटली जब उसको साफ करती है चिहिरो, उसके अंदर से बाइसाइकिल को निकालती है और काफी सारे पॉल्यूटेंट्स निकालती है, ही एक्चुअली गेट कन्वर्टेड इनटू अ जेंटल वाटर स्पिरिट. मियाजाकी ने इसको अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से उठाया है. उन्होंने बताया था कि एक बार वो पॉन्ड को साफ कर रहे थे और उसको साफ करते हुए उन्हें वहां से साइकिल मिली थी, उन्होंने साइकिल बाहर निकाली थी एंड उसको एज इट इज उन्होंने अपने मूवी में ले लिया है. आइडेंटिटी एक इंसान के लिए कितनी जरूरी होती है, वो भी एक बहुत अहम मैसेज है इस मूवी का. अगर आप अपनी आइडेंटिटी को भूल जाएंगे तो आप खुद को खो बैठेंगे. इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to always remember who you are,
वेयर यू कम फ्रॉम। इवन चिहिरो की जर्नी, उसके स्ट्रगल को भी आप लोग काफी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। फिर चाहे वो हम पहली बार स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं या किसी ऑफिस में नौकरी के लिए जाते हैं, इनिशियली देयर विल बी फ्यू पीपल हु विल ऑलवेज बी देयर to support you, help you, to give you a certain kind of comfort, and there will always be a second set of people who will always bully you, जो आपको परेशान भी करेंगे। बट जैसे जैसे आप अपनी मेहनत से आप अपने आप को प्रूव करते हैं, people actually starts loving you, वो आपको रिस्पेक्ट करने लगता है। सेम गोज विद चिहिरो इन दिस मूवी एज वेल। यहाँ तक कि नौकरी पाना भी आसान नहीं होता, बिकॉज टू गेट एनी जॉब यू हैव टू फर्स्ट प्रूव योर वर्थ टू द पर्सन हु इज अबाउट टू हायर यू। आखिरकार हाकू का चिहिरो को मैसेज की पीछे मुड़कर ना देखना, इसका भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है कि इंसान को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। मूवी का मेन थीम है ग्रीड। फिर चाहे चिहिरो के पेरेंट्स हो जो अपने ग्रीड के चलते पिग्स में बदल जाते हैं, या फिर मूवी के अलग अलग हिस्सों में ग्रीड के चलते लोग जिस तरह से सफर करते हैं, इट गिव्स अ क्लियर मैसेज कि हमें ग्रीड से दूर रहना चाहिए। चिहिरो का कैरेक्टर मियाकाजी ने अपने एक दोस्त की 10 साल की बच्ची के रेफरेंस को लेकर बनाया है, इसलिए ये काफी रियलिस्टिक लगती है। इन मियाकाजी's words, I created a heroine who is an ordinary girl, someone with whom the audience can sympathize. It's not a story in which the characters grow up, but a story in which they draw on something already inside them, brought out by the particular circumstances. I want my young friends to live like that, and I think they too have such a wish. इस मूवी की कहानी के अलावा जो दो चीजें इस मूवी को बहुत शानदार बनाती हैं, वो है इस मूवी का एनिमेशन और इस मूवी का म्यूजिक। एनिमेशन ऑफ दिस मूवी कैन इजीली बी कंसिडर्ड एज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर मोस्ट ऑफ द एनिमेटर्स वर्ल्ड वाइड। एक एक कैरेक्टर्स, उनके फीचर्स, इमोशंस, मूवमेंट्स, सराउंडिंग, सबकी बहुत ज्यादा माइन्यूट डिटेलिंग की गई है। इवन जब चिहिरो अपने शूज़ को पहनती है, अगर आप इस सीन को देखेंगे तो पाएंगे कि कोई और होता तो शायद शूज़ पहनने के बाद वो कट कर देता, बट एज नॉर्मली किड टैप्स आफ्टर वियरिंग द शू टू मेक इट फिट, उसे भी डिटेल आउट किया गया है। जस्ट लुक एट द फेस ऑफ युबाबा, एक एक झुर्रियाँ साफ दिख रही है। दिस मूवी ऑल्सो टचेज अपॉन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ जापानीज कल्चर, फोक स्टोरीज, मैथ्स, और इसके अराउंड भी काफ़ी रिसर्च किया गया है। इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही सूदिंग है। नॉर्मली एनिमेटेड मूवीज़ का बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा लाउड रखा जाता है सो दैट कि जो यंग ऑडियंस है वो हुक्ड अप रहे, बट इस मूवी के साथ ऐसा नहीं है। पियानो के साउंड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, उसी के कुछ नोट से पूरा एंटायर बैकग्राउंड म्यूजिक बनाया गया है, विच इज़ वेरी सूदिंग, इमोशनल एंड वेरी टचिंग। वैसे एनिमेटेड मूवीज 1.5 घंटे की होती है बिकॉज बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा होता है, पर ये मूवी 2 घंटे की है। इट्स वेरी लॉन्ग, बट बिलीव मी, जब आप देखेंगे तो आपको महसूस भी नहीं होगा, एंड वो इसलिए क्योंकि इसकी पेसिंग बहुत ही इंटेलिजेंटली की गई है। कुछ सीन्स बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहे होते हैं, उसमें एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं, केओस होता है, बट जस्ट उसी के बाद एक कामनेस होती है, एक ब्रीथिंग स्पेस दिया गया है सो दैट यू कैन कंटेम्पलेट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। बहुत कुछ आपको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तरह लगेगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीन ऑफ दिस मूवी। It is easily a 2-minute scene without any significance for the story, but it gives you a moment of calmness to contemplate. इस सीन के भी बहुत एनालिसिस हो चुके हैं। This one-way train may signifies a journey of a person towards death or post-death. फिर अलग अलग स्टेशन का गुजरना, बाहर के नज़ारे, मे बी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। स्टेशन में एक लड़की इंतज़ार कर रही है। आप जितना सोचेंगे उतना इसके मतलब निकाल पाएंगे, और यही इस मूवी की खूबसूरती भी है। दिस मूवी इज एन एब्सोल्यूट वंडरफुल एक्सपीरियंस टू वॉच, इसलिए इन माई कैटेगरी ऑफ मस्ट वॉच, शुड वॉच एंड कैन वॉच, दिस इज एब्सोल्यूट मस्ट वॉच मूवी। क्योंकि ये एनिमेटेड मूवी है, इसलिए आई विल नॉट से वेदर यू कैन वॉच इट विथ योर किड्स, बट आई वुड से वेदर दिस मूवी कैन बी वॉच विद एल्डर्स। यस, दिस इज अ फैमिली मूवी, इट कैन बी वॉच विद एल्डर्स, बट आई वुड सजेस्ट कि छोटे बच्चे, जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे, हो सकता है कि वो मॉन्स्टर्स को देख के थोड़ा डरें, तो उनको अवॉइड करें। दिस मूवी इज अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और ऐसे ही बेहतरीन रिकमेंडेशंस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले रिकमेंडेशन में जल्द मुलाकात होगी, तब तक कीप वॉचिंग मूवीज बट गुड मूवीज। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।